झनक गायब हुई अपने होटल के कमरे से। आखिर ऐसा क्या कह दिया अनिरुद्ध ने जिससे झनक उसे छोड़ के चली गई। झनक के गायब होने के पीछे कहीं आदित्य कपूर का तो हाथ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, जैसे कि झनक के बीते एपिसोड में आपने देखा कि अनिरुद्ध ने झनक को आदित्य कपूर के साथ एक कमरे में पाया था, जिससे उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बहुत कुछ सुना दिया था झनक को। यहाँ तक कि उसका खून इतना खौल रहा था कि उसने आदित्य कपूर को भी धमकी दी। आखिर यहाँ पे अनिरुद्ध ने ऐसा क्या कह दिया झनक को जिससे वह उसे छोड़ के ही चली गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झनक के न्यू प्रोमो में आप देखेंगे कि कैसे आदित्य कपूर झनक को ढूंढ रहा है अपनी नेक्स्ट शूटिंग के लिए, लेकिन झनक कहीं मिल नहीं रही है। पूरे लोग जो हैं, सभी स्टाफ झनक को हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वह कहीं दिखती नहीं है। इधर उन्हीं में से कुछ स्टाफ जो है अनी से पूछते हैं कि क्या आपने झनक मैडम को देखा। वो कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, कहाँ है झनक। यहाँ पे फिर अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि झनक कहीं गायब हो गई है, वो कहीं चली गई है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आदित्य कपूर का फिर एक बार सामना होता है अनिरुद्ध से। दोस्तों, यहाँ ऐसा लग रहा है कि आदित्य कपूर को जानबूझ के अनिरुद्ध के साथ पंगे लेने में मजा आता है। तभी वो टॉन्ट मारता है अनिरुद्ध को कि अरे तुम तो वही हो ना जो बीती रात हमारे कमरे में आ गए थे। उसके बाद उसे सरकास्टिक वे में बोलता है कि ऐसे अरे गहरे रैंडम पर्सन को क्यों आने देते हो। इधर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध का पारा चढ़ जाता है। वो बोलता है तुम रैंडम पर्सन किसको बोल रहे हो, मैंने झनक को तुम्हारे साथ शूटिंग के लिए भेजा था, समझे तुम। अगर तुम आदित्य कपूर हो ना तो मैं भी अनिरुद्ध बॉस हूँ, समझे तुम। आदित्य कपूर यहाँ कहता है कल रात तुम हमारे कमरे में आए थे और कितना ड्रामा और सीन क्रिएट किया था मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने उस लड़की को कितना भला बुरा कहा, क्या क्या कहा, सब कुछ मैंने सुन लिया था। वो गायब हो गई है, कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तुमने उसको इतना भला बुरा कहा कि वो लड़की चली गई, या हो सकता है तुमने उसे गायब कर दिया हो यहाँ से। अनिरुद्ध को इतना गुस्सा आ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि वो बस आदित्य कपूर को मारने ही वाला है, लेकिन वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, और जिस चीज के बारे में पता ना हो ना ठीक से तो बीच में मत बोला करो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि झनक को ऐसा कुछ कह दिया है अनिरुद्ध ने जिस वजह से उसके दिल पे ठेस पहुंच गई है, और इसलिए वह जो है छोड़ के चली गई है अनिरुद्ध को। यहाँ पे देखेंगे कि जब अनिरुद्ध होटल में झनक से मिलने के लिए आता है तो वह जब आदित्य कपूर के साथ उसको देख लेता है तो वह उसको कैरेक्टर लेस लड़की कहता है। दोस्तों, कैरेक्टर लेस एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। किसी भी पर्सन को कहा जाए जो इनोसेंट हो, जिसमें उसका कोई भी हाथ ना हो, गलत इल्जाम लगाया जाए तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। झनक यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट लड़की है और उसको उसने कैरेक्टर लेस कह दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस वजह से झनक जो है इसको छोड़ के चली गई है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज अनिरुद्ध का समझ में नहीं आता, जब वो खुद कहता है कि झनक को मैं अपनी पत्नी नहीं मानता, मैं उससे प्यार नहीं करता, जाहिर ही नहीं करता वो उस पर अपना हक, तो उसको क्या लेना देना कि झनक किसके साथ घूम रही है, किसके साथ जा रही है। झनक की अपनी लाइफ है, वो कहीं भी जाए, किसी के भी साथ जाए, अनिरुद्ध को इससे क्या लेना देना। अब कोई किसी के लिए इतना फिक्र तो तभी करता है ना जब कोई व्यक्ति उससे प्यार करता हो, लेकिन अनिरुद्ध तो कभी कहता ही नहीं है कि वह झनक से प्यार करता है। अनिरुद्ध खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट एजुकेटेड दिखाता है, लेकिन इस मामले में वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। वह चाहता है कि झनक उससे दूर चली जाए, और जब वह दूर जाती है तो उसको जाने भी नहीं देता। वह कहता है कि मैं अर्शी के साथ शादी करके आगे बढ़ जाऊंगा, तुम भी झनक आगे बढ़ो। तो जब झनक किसी लड़के के साथ होती है तो क्यों अनिरुद्ध को जेलसी फील होती है। अगर दोस्तों अनिरुद्ध का ऐसा ही रवैया रहा झनक के लिए तो झनक कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। झनक जब भी कुछ करने जाती है अनिरुद्ध भले ही उसका साथ देता है, लेकिन कब तक। यह लड़ाई झनक को अपने लिए खुद लड़नी पड़ेगी। इसके लिए उसे अनिरुद्ध से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए झनक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों झनक और अनिरुद्ध इतने कंफ्यूज दिख रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की फिक्र है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जाहिर कब करेंगे ये नहीं पता।
जब भी दर्शकों को ये लगता है कि अब मिलेंगे ये दोनों, अब मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैसे दर्शकों को अब इंतजार है कि इन दोनों की लव स्टोरी कब शुरू हो, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।